हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। करण जौहर द्वारा निर्देशित और इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमित रॉय द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। धर्म प्रोडक्शंस और वाईकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट विपरीत व्यक्तित्व वाले जोड़े की भूमिका में हैं, जो शादी से 3 महीने पहले एक दूसरे के परिवारों के साथ रहने का फैसला करते हैं। सहायक कलाकारों में धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी, तोता रॉय चौधरी, चुन्नी गांगुली, आमिर बशीर और क्षिति जोग शामिल हैं। इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2021 में की गई थी और यह जौहर की ए दिल है मुश्किल 2016 के बाद फीचर फिल्म निर्देशन में वापसी थी। मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरू हुई और मार्च 2023 में समाप्त हुई, जिसमें मुंबई, नई दिल्ली और जम्मू और कश्मीर में फिल्मांकन हुआ। भट्ट की गर्भावस्था के कारण शेड्यूल और रिलीज में देरी हुई। संगीत प्रीतम ने तैयार किया था, जिसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे और ऑडियो अधिकार सारेगामा ने हासिल किए थे। छायांकन मानुष नंदन ने संभाला था और संपादन नितिन बैद ने किया था। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ 28 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 160 करोड़ रुपए के बजट और मार्केटिंग पर अतिरिक्त 18 करोड़ रुपए खर्च करके निर्मित इस फिल्म ने दुनिया भर में 355 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। ये 2023 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 69वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जौहर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिंह सहित शीर्ष 20 नामांकन प्राप्त हुए और 4 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भट्ट और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री आजमी, सर्वश्रेष्ठ संवाद और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन। रंधावा एक धनी पंजाबी परिवार है जो धनलक्ष्मी स्वीट्स नामक एक सफल कन्फेक्शनरी व्यवसाय चलाता है, जिसका नेतृत्व सत्ताधारी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा करती हैं। उनके पति कंवल लंड व्हीलचेयर पर हैं और एक दुर्घटना के बाद याददाश्त खोने से पीड़ित हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी के नियंत्रित स्वभाव को दर्शाता है और उनके साथ घर पर हावी रहता है। तिजोरी के परिवार में उनकी आज्ञाकारी पत्नी पूनम और उनके बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। एक दिन कंवल गलती से एक अजनबी को चूम लेता है। उसे लगता है कि वह जामिनी नाम की महिला है। अपने दादा के लिए चिंतित रॉकी जांच करता है और जामिनी की एक पुरानी तस्वीर खोजता है। उसकी खोज उसे जामिनी की पोती रानी चटर्जी तक ले जाती है, जो एक प्रसिद्ध बंगाली टेलीविजन समाचार एंकर है। रानी एक बौद्धिक परिवार से आती है। उसकी मां अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और उसके पिता चंदन एक कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी कंवल और जामिनी के बीच मुलाकात की व्यवस्था करते हैं, जिनके बारे में पता चलता है कि 1978 में उनका विवाहेतर संबंध था। उनके रिश्ते को फिर से जीवंत करते हुए कंवल और जामिनी की बातचीत रॉकी और रानी को करीब लाती है और दोनों के बीच रिश्ता शुरू होता है। हालांकि रॉकी प्रपोज करता है, लेकिन रानी शुरू में इसे एक अस्थायी चक्कर समझती है, लेकिन बाद में उसे रॉकी से प्यार हो जाता है। अपने परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण रॉकी और रानी अपनी पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए 3 महीने तक एक दूसरे के घरों में रहने का फैसला करते हैं। रानी रंधावा परिवार की महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी नाराज हो जाती हैं। इस बीच रॉकी को अपनी सीमित शिक्षा और पितृसत्तात्मक रवैये के लिए चटर्जी से उपहास का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वह बदलना शुरू कर देता है। वह अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता है और अपने दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए चंदन की नृत्य कक्षाओं में शामिल होता है। दुर्गा पूजा समारोह के दौरान रॉकी और चंदन एक साथ प्रदर्शन करते हैं, जिससे तिजोरी परेशान हो जाती है। इस टकराव के कारण रानी गुस्से में तिजोरी को धक्का दे देती है, जिससे उसके और रॉकी के बीच दरार आ जाती है। घर वापस आकर जब तिजोरी पूनम पर हमला करने की कोशिश करता है, तो रॉकी बीच में आता है और पहली बार उसके सामने खड़ा होता है। वह पूनम और गायत्री के साथ घर से बाहर निकल जाता है। सदमे के कारण कंवल कुछ समय के लिए अपने बेटे को पहचान लेता है और मरने से पहले उसे पहचान लेता है। महीनों बाद तिजोरी माफी मांगने चटर्जी के घर जाती है। रॉकी और रानी फिर से मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। हालांकि धनलक्ष्मी शादी में शामिल नहीं होती, लेकिन वह रानी को गुप्त पारिवारिक नुस्खा भेजती है, प्रतीकात्मक रूप से उसे परिवार में स्वीकार कर लेती है। फिल्म का पहला टीजर 20 जून 2023 को अभिनेता शाहरुख खान द्वारा लॉन्च किया गया था, जो जौहर के लगातार सहयोगी हैं। ये पहली बार था जब वह जौहर के निर्देशन के काम में किसी भी क्षमता में शामिल नहीं थे। अपने लॉन्च में उन्होंने जौहर के निर्माता पिता यश का जिक्र किया और फिल्म को जौहर की स्क्रीन पर वापसी के रूप में वर्णित किया। आधिकारिक ट्रेलर 4 जुलाई 2023 को जारी किया गया था।
फिल्म को बढ़ावा देने के लिए भट्ट और सिंह ने भारत भर में 5 शहरों के प्रचार दौरे में भाग लिया, जिसमें कोलकाता, चंडीगढ़ और जयपुर का दौरा शामिल था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म की रिलीज से पहले कई संशोधनों की मांग की, जिसमें अभद्र भाषा को संपादित करना और राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी के संदर्भ को हटाना शामिल था। भट्ट ने एक साक्षात्कार में कहा कि परिवर्तन मामूली थे और फिल्म के कथात्मक प्रवाह को प्रभावित नहीं करते थे। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।